ऐसे लोग हैं जिनको जो विचारधारा से शून्य है, अनएम्प्लॉयड मास हैं, रोजी रोजगार है नहीं, खाने को इनके घर में है नहीं, तो आरएसएस के लोगों ने कुछ लालच दे करके, प्रलोभन दे करके, कुछ हरामखोर पंडों के चक्कर में पड़ करके जो गौरक्षा के नाम पर जो है लोगों की नरसंहार कर रहे हैं, तो ये बहके हुए लोग हैं, सिरफिरे लोग हैं। इनका अपना जाति बिरादरी से भी कोई लेना देना नहीं। पोस्टर बॉय बन गए हैं सर। वो पोस्टर बॉय कौन बनाया हुआ है? किसी यादवों ने, कबीले ने नहीं बनाया है। किसी यादव महासभा के तो पोस्टर बॉय नहीं है वो, या किसी भी दूसरे समाज के जो लोग दंगा फसाद में हैं, इवन जाटव समाज के हों, लोध समाज के हों, गुर्जर समाज के हों, जाट समाज के लोग हों। जाट अधिवेशनों में तो उनके पोस्टर नहीं है, उनमें तो चौधरी चरण सिंह है, उसमें तो बाबा टिकैत का नाम है। लेकिन ऐसे दंगाई फसाई के तो लेकिन सर धर्म को बचा रहे हैं वो, हिंदू धर्म को, स्पेशली गौ बचा रहे हैं वो। कौन से धर्म बचा रहे हैं? हिंदू धर्म को। पहले वो गाय का गोबर उठा ले, चारा भूसी करना सीख जाए, गाय बाद में बचेगी। जितने का नाम ले रहे हैं ना, इनको 10 दिन चारा भूसी, चूनी, चोकर, गोबर सोबर उठवाया जाए तो ये सारा गाय का नाम सुनते ही भाग जाएंगे। सवाल गाय का नहीं है, ये गौ तस्कर हैं, गौ रक्षक के नाम पर गौ तस्कर हैं। और पुलिस के संरक्षण में ये लोग गौ तस्करी कर रहे हैं। सही से जांच पड़ताल हो तो सारे आश्रम पकड़े जाएंगे, राजस्थान से लेकर हरियाणा तक। ये गौ तस्करों के हाथ में 2 राज्यों की पुलिस नहीं पकड़ पाई है मोनू मानसर यादव को। इसीलिए तो ये सत्ता संरक्षण द्वारा हो रहा। अभी आए थे राकेश टिकैत साहब, कहे कि भाई जब राजा की ही इच्छा है कि दंगा हो, जब मुखिया की ही इच्छा है कि दंगा हो, फसाद हो, गौरक्षा के नाम पर लिंचिंग हो, मारे जाएं लोग, जब उसकी इच्छा है तो उसी की पुलिस है, उसी की अदालत है तो सब स्टेट मशीनरी ना है, तो सब राज्य की ही संस्थान है। अब उन संस्थानों में जो लोग हैं उनको जैसा आदेश मिलेगा पुलिस का वैसा कर रहे हैं। कौन बचा रहा है मोनू मानसर यादव को? कौन? वहाँ के प्रशासन बचा रहा है और मनोहर ये खट्टर की सरकार बचा रही है। नहीं तो सरकार चाले, पुलिस प्रशासन चाले तो मोनू वो बिट्टू बजरंगी पकड़ा गया कि नहीं बना? किसने पकड़ा? पुलिस प्रशासन के लोग पकड़े। तो यही पुलिस प्रशासन के लोग मोनू मानेसर को भी पकड़ सकते हैं। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि देश की बड़ी आबादी को इन सब बेकार के फिजूल के मुद्दों में फंसाई जा रही है। बहुजनों को जो है हाथ में कलम चाहिए तो उसके हाथ में तलवारें पहुंचाई जा रही हैं। आखिर कट्टा कौन पकड़ा रहा है? मैं कह रहा हूं कि मैं आपके चैनलों के माध्यम से सारी बहुजन बिरादरी के पेरेंट्स, खास करके माँ बाप से कह रहा हूँ कि तुम्हारे अपने बच्चों पर निगाह रखिए कि स्कूल छोड़ करके कहीं किसी आरएसएस जैसे जालसाज आतंकी गिरोह के हाथ में तो नहीं फंस गया है, कहीं उसके हाथ में कोई तलवार तो नहीं दे रहा है, कहीं उसके हाथ में कोई बंदूक तो नहीं थमा रहा है, कहीं उसके हाथ में कोई कट्टा तो नहीं दे रहा है, कहीं उसके हाथ में कोई वीपन तो नहीं पकड़ा रहा है जो जाकर किसी मुस्लिम बस्ती में आतंक फैलाने के लिए कर रहा हो। ये बातें जब तक, मैं कह रहा हूँ कि हमारे बाबूजी, हमारे दादाजी ने कभी भी इस तरह का कोई जलसा वसा होता है हम लोग को डांटते हैं, खबरदार इन सब जगहों में जाना नहीं, सब बहुरूपी हैं, आतंकी बलवाई हैं। और बाद में मुकदमा हो जाता है, मारे जाओगे तो परिवार भुगतता है। कितने लोग दंगा बवाला में उसका परिवार झेलता है। लेकिन जिसके घर में लाशें गिरती हैं, बाद में उसका परिवार बिलखता है, कहता है कि हमारी जानकारी नहीं होता, अगर हमारे बस में होता तो हमारा बेटा हमारे घर होता, वो दंगा में मारा नहीं जाता। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए भी तो पहुंच रहे हैं। विनय कटियार, उमा भारती, चाहे चंदन गुप्ता हो, चाहे मोनू मानसर यादव हो या बिट्टू बजरंगी उर्फ लुहार हो, इनको ये पोस्टर बॉय बन जाते हैं। बदले में क्या मिलता है सरकार से इनको? आप समझ नहीं रहे। देखिए, एक विचारधारा है जिसको हिंसक विचारधारा कहते हैं, मनुवादी विचारधारा कहते हैं। अब सवाल यह है कि जिस पौराणिक कथाओं में, जिस महाकाव्यों में एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वो क्या था? वो हिंसा थी। जिस पौराणिक कथाओं में शंभू का वध किया गया राम के हाथों, क्यों वध किया गया? क्योंकि वो दलित था। तो दूसरी चीज, जो जातियों के, जिसकी परछाई छू जाने से लोग अभी पवित्र हो जा रहे हैं, जिसके छुए में बर्तन से छूने से लोग हत्या कर दे रहे हैं। अभी उत्तराखंड में घटना आई, कोरोना काल में जो है कोविड सेंटर के अंदर, आइसोलेशन सेंटर के अंदर एक दलित भोजन माता के हाथों से, वहाँ के जो आइसोलेशन सेंटर में जो मरीज था उसने इसलिए मना कर दिया कि ये खास जाति के हाथ से बना, इसलिए मैं खाना। ये जाति वायलेंस या हिंसा शास्त्रों में लिखी गई है और कुछ लोग उस शास्त्रों को मानते हैं
हमारे उन महापुरुषों को मानते हैं, मनु को मानते हैं, मनुवादी विचारधारा को मानते हैं, गोलवलकर को मानते हैं, सावरकर को मानते हैं। ये सब दंगाई और हिंसा को प्रमोट करने वाली ठीक है विचारधारा सर। सर मेरा सवाल वो है कि विनय कटियार, उमा भारती, चंदन गुप्ता या फिर ये कल्याण सिंह, इनको कुछ तो मिला नहीं है मंदिर में, तो फिर ये लाठी को उठाते धर्म के आगे आ गई। देखिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक चूल्हे में जो आग जलती है उसमें लकड़ियाँ कुछ होती हैं, झोंकी जाती हैं, लकड़ियाँ झोंक दी जाती हैं, और जब खाना पक जाता है तो खाना बनाने वाला खाना खा करके आनंद लेता है, और चूल्हे की लकड़ी जल के खत्म हो जाती है। कल्याण सिंह जल के खत्म हो गए दंगा की आंच में। उमा भारती को आज कोई पूछ नहीं रहा है, विनय कटियार को कोई पूछ नहीं रहा। जितना तक इनका मैं कह रहा हूँ दलित पिछड़े दंगा में झोंके जाने वाले चूल्हे की लकड़ियां हैं, जब तक ये लकड़ियां जलने के लिए तैयार होती रहेंगी इनको झोंका जाता रहेगा। तो ओबीसी जागा नहीं है क्या सर? ओबीसी जागा नहीं है क्या देश में? अब जागृत हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जेके हाथ जाके पैर न फूटे विवाही वो का जाने पीर पर आए। जिनके घरों के लोग दंगा में मारे गए, अब उनसे पूछिए कि आपका बेटा दंगा में जाएगा? कभी नहीं जाएगा। दूसरी चीज, बहुजन समाज के लोगों को यह भी देखने की जरूरत है कि चाहे भाजपा के नेता हो, सपा के नेता हो, बहुजन के नेता हो, सब अपने अपने बेटे बेटियों कहाँ पढ़ा रहे हैं? विदेश। आप सारे मंत्री के बेटे को देख लीजिए, विदेशों से शिक्षा ले रहे हैं। और आप आज़ादी के नेताओं को देख लीजिए, बाबा साहब विदेश से पढ़कर आए थे, लोहिया साहब विदेश से पढ़कर आए थे, जेपी साहब विदेश से पढ़कर आए थे, गांधी साहब विदेश से पढ़कर आए थे, नेहरू साहब विदेश से पढ़कर आए थे। सबने विदेश में पढ़ा। तो नेताओं ने भी, कभी कोई नेता नहीं कहता कि तुम्हारा बेटा भी विदेश जाके पढ़े, अपना बेटा विदेश पहुंचा। मैं कहने का मतलब यह है कि बहुजन समाज के लोग अपने नेताओं से ये क्यों नहीं सीखते कि अखिलेश जी विदेश पढ़कर आए, जयंत जी, बाकी सारे लोग जब अपने बच्चों को विदेश होते अपने नेताओं से ये क्यों नहीं सीखते हो? क्या आपका नेता बार बार जो मैसेज देना चाहता है अपने कर्तव्य के जरिए, अपने व्यवहार के जरिए, आप वो समझिए ना। तो बजरंग दल यात्रा में कौन जाएगा फिर? नहीं, अब यही तो है। आपका नेता कह रहा है कि बच्चों को विदेश पढ़ने भेज। आप अपने नेता से नहीं सीख पा रहे हो, आप किसी बहुरूपिये से सीख रहे हो। इसलिए बहुरूपिये ने सिखा दिया, इसलिए आप लेके चल दिए कांवड़। बहुरूपी ने सिखा दिया, लेके चल दिए तलवार। आपको अपने नेताओं से कोई नहीं सीखते। आपका नेता कभी नहीं कहता कि आप दंगे में कहिए। बहन जी ने कभी नहीं कहा कि हमारे बहुजन के लोग दंगा में जाएं। बहन जी ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ो। कांसी राम ने भी यही कहा। हमारे नेता जो कहते हैं उसकी बात बहुजन समाज नहीं मानता। जितने हरामखोर दंगाई बलवाई हैं, जो हराम के पैसे पर, हमारे श्रम पर, खेत से लेकर फैक्ट्रियों तक कपड़ा, ओढ़ना, लत्ता, नून, तेल सब हम पैदा करें, मीट, मांस, मछली सब हम पैदा कर रहे हैं, उन पर पलने वाले लोग उनकी बातों में बहक रहे हैं। और हमारे नेता जो आपको संदेश देना चाहते हैं, आप उनके संदेशों को चक्कर पानी कह रहे हैं कि चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, धरती से आसमान तक हिंदू राष्ट्र हो रहा है देश। सर ये चंद्रमा को एक ग्रह समझ करके कुंडली बनाएं उसका, और कुंडली से भाग्य बाँचें। वहाँ जाने का काम वैज्ञानिकों का है, शोध का है, और इन चक्रधरियों पक्रधरियों से कुछ नहीं होता है। किसी वैज्ञानिकों का कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आया है, किसी वैज्ञानिक ने कहीं कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। ये वैज्ञानिकों का मिशन था, उनका अथक प्रयास और परिश्रम था, जिसके तरह से हम इस धरती से परे जा करके दूसरे ग्रहों पर छानबीन कर रहे हैं। ये साइंस की तरक्की है, ज्ञान विज्ञान की तरक्की है। और जितना ज़्यादा बहुजन समाज पढ़ेगा, कल बहुजन समाज अपना मिशन लेकर चंद्रयान पे जाएगा। बहुजन समाज के लोग वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस चंद्रयान के मिशन में बहुत सारे बहुजन वर्ग के वैज्ञानिक हैं, उस मिशन को कामयाब कराने में। तो मेरा कहने का मतलब है, शिक्षित बनने और संगठित रहो और संघर्ष करने की जो विचारधारा है, ये कामयाब हो रही है। आज विश्वविद्यालयों में लोग डॉक्टर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, और ये चल रहा है। समाज की तंगहाली है, समाज का पिछड़ापन है। सिर्फ पेट का ही पिछड़ापन नहीं है, हमारे पेट पर ही लात नहीं मारी गई है, हमारे दिमाग पर भी लात मारी गई है। इसलिए दिमागी पिछड़ापन एक दिन में नहीं आया है, कई साल लगे हैं हमको उनको पिछड़ा बनाने में। तो अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता, लेकिन सर जो बाबा साहब ने हिंदू राष्ट्र के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि हिंदू राष्ट्र न कभी है न कभी बनेगा। बहुजन समाज को इन बहुरूपी विचारधाराओं से अवेयर रहना। हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र से दिक्कत अम्बेडकर को है, और अम्बेडकर से किसको दिक्कत है बताएं? किसको दिक्कत है? संविधान विरोधी को। संविधान विरोधी को। तो संविधान विरोधियों को हम ठीक करेंगे।
सर चंद्रयान पहुंच गया है चंद्रमा पर, लेकिन सीवर में उतरने वाली मशीन नहीं बना पाई है मोदी सरकार। 5 साल में 342 लोग मारे गए सफाई कर्मी। ऐसे जो सीवर में उतर रहे हैं उनको इंजीनियर बना दीजिए, वो अपना मशीन बना लेंगे। हाँ? ठीक है। जो इंजीनियर बना